मैं उस दिन सबसे ज़्यादा रोया। नमस्कार, मैं सत्यम और आपने सुनना शुरू कर दिया है छोटी छोटी बातें। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे लिखा है हमारी टोली में से शामली सिंह ने। तो चलिए चलते हैं इस दुनिया में। वो पहली नज़र में ही मुझे बेहद पसंद आ गई थी। ना जाने उसका क्या नाम होगा। मासूम सा चेहरा, आंखों में बड़ा सा चश्मा और चश्मे में उसकी प्यारी प्यारी आंखें, मानो जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी एक आवाज आती है, अंकित, अंकित, सुबह गई, उठो, स्कूल नहीं जाना। हाँ, आया। और मैं अपने सपने से बाहर आया। आँख घड़ी की तरफ गई तो पता चला कि मैं स्कूल के लिए लेट हो चुका था। मैं भागा और जल्दी जल्दी तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए और अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। अब जितनी तेज मेरी साइकिल चल रही थी उतनी ही तेज उस लड़की के ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे, मानो जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले। और मज़े की बात तो ये है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं उसके ख्यालों में खोया हुआ ही था कि मेरी टक्कर एक बाइक वाले से हो गई। मुझे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी, पर शायद मैं उसके ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मुझे उस दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। शुक्र है कि मेरे दोस्त वहाँ पर थे। स्कूल बस थोड़ी ही दूर रह गया था। सब मेरा हाथ थामे बस यही कह रहे थे, दिमाग कहाँ रहता है तेरा, आशिक बने घूमता रहता है। मेरी मौज मस्ती लेते हुए स्कूल में एंट्री कर ली हम सब। मैं दवा लगवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में ही खड़ा था कि तभी मेरी नज़र एक मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत चेहरे पर रुकी। ये वही चेहरा है जिसके सपनों में मैं हमेशा खोया रहता था। उसके साथ एक लड़की और भी थी, वो भी मुस्कुरा रही थी। शायद वो दोनों मेरी हालत देखकर हंस रहे थे। उसको देखने के बाद तो ये हाल थे कि मैं दवा अपनी उंगलियों में न लगाने के बजाय अपने शर्ट में ही लगाया जा रहा था। कुछ पल के लिए तो मानो मैं खो सा गया था, मानो मैं अपने स्कूल की गैलरी में नहीं कहीं और वादियों में हूँ। पर मैंने दूसरे ही पल खुद से कहा, बेटा अंकित, संभाल लो अपने आप को, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी जन्नत से ज़मीन पर पैर पड़े ही थे कि मैंने देखा वो वहाँ से जा चुकी थी। अब ऐसे ही छुप छुप कर देखने का सिलसिला चलता रहा। 3 महीने बीत चुके थे लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पिछले 3 महीनों से बस मैं कोशिश ही कर रहा था। छुट्टी का वो दिन था। बाजार में वो अपनी सहेली के साथ दिखी। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि आज तो बात करके रहूँगा। तो दोस्तों से भी जाके मैंने बोल दिया कि देखो यार, अगर वो मुझसे बात करती है तो तुम लोग इधर उधर चले जाना। इतने में ही रोहन बोला, रोहन मेरा दोस्त, कि अगर पिटाई हुई तो तुम अच्छा मत बोलना कभी। गुस्से में मैंने रोहन से बोला। वो अपनी सहेली के साथ पैदल जा रही थी तो मैं भी उसके पीछे पीछे बात करने के लिए जाने लगा। तभी पीछे से रोहन की आवाज़ आई, तू बात कर ही नहीं पाएगा। और वो तेज़ी से उसके पास गया और मेरी तरफ इशारा करते हुए, अंकित को आपसे कुछ बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या बात करनी है आपको? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने घबराहट में आकर बोल दिया, आई लाइक यू। अब सब की नज़रें मेरी तरफ ही थी। इतने में रोहन ने बोला, भाई तू ये क्या बोल रहा है? इतना बोलकर वहाँ से वो भैया हो लिए रफू चक्कर, ये बोलते हुए कि भाई अकेले तो नहीं ले जा पाऊँगा तुझे मैं हॉस्पिटल, दोस्तों को ले आता हूँ, तुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे साथ में। और हम वहीं खड़े रहे उनके जवाब के इंतज़ार में। अरे कुछ तो जवाब दो, एक यही सवाल चल रहा था मेरे मन के अंदर। और फिर जाकर आंटी को जवाब तू ही देना, किसके साथ एक्सीडेंट हुआ तेरा। सब अपनी अपनी सुनाने में लगे थे और वो सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। मेरे दोस्त मुझे ले ही जा रहे थे कि तभी आवाज़ आई, मेरा नाम अंकिता है। मैं खुशी से झूम ही उठा था, लेकिन कहाँ मेरी खुशी खुदा को मंजूर थी कि दूसरे ही पल उसने कहा कि मैं किसी
और को पसंद करती हूँ। उत्कर्ष नाम है उसका, नेवी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है। 400 लोग हैं मेरे साथ। मेरी दुनिया तो मानो उसी पल उजड़ गई। और मेरे कमीने दोस्त हंसे जा रहे थे, यार पहली बार इसने किसी लड़के से बात की और वो पहले से किसी और के साथ है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। पूछा मैंने उससे, उसने मेरे इस ऑफर से कोई इनकार नहीं किया था। जिस दिन मुझे पता लगा कि वो किसी और को पसंद करती है, तो मैंने घर जाकर सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मैं हमेशा उसका साथ देना चाहता हूँ। मैं उसके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं था कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं थी। हमारी बातचीत होने लगी थी, हम स्कूल साथ आते जाते थे। उसके और मेरे ट्यूशन की छुट्टी का समय भी एक ही था, तो हम घर भी साथ ही जाते थे। शायद मैं यही सोच रहा था कि आज नहीं तो कल हमारी दोस्ती प्यार में जरूर बदल जाएगी। एक दूसरे के बारे में जानने की लालसा रखे हुए चलते चलते ना जाने वो गली कब आ जाती जहाँ से हम दोनों के घर के रास्ते अलग अलग हो जाते थे। और एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, हम दोनों को कुत्ते बहुत पसंद थे। कभी कभी तो मैं सोचता भी था कि काश मैं कुत्ता होता तो कितना अच्छा होता। उस दिन से मैंने उसका हर कदम पर साथ दिया। उसे जब भी मेरी ज़रूरत होती मैं उसके लिए हाजिर होता। वो मुझसे एक बात हमेशा कहा करती थी कि अंकित, तू आर्मी यूनिफॉर्म में बड़े कातिल लगोगे। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब बनूंगा तो सिर्फ आर्मी ऑफिसर। फिर आया मेरे स्कूल के फेयरवेल का दिन। उस दिन तो मानो ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने आप से ही अलग किया जा रहा है। स्कूल ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। वो अपनी आगे की पढ़ाई में लग गई थी, और जैसा मैंने डिसाइड किया था कि आर्मी ऑफिसर बनना है, तो मैं उसकी तैयारी करने में लगा हुआ था। लेकिन हम टच में थे, हमारी बातें होती रहती थीं, हम मिलते भी थे। आज पूरे 1 साल बाद मुझे आर्मी से ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना था, और मुझे जो बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो थी कि ट्रेनिंग में फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हमारी बात नहीं हो पाएगी। अब उसे आर्मी ऑफिसर पसंद है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो भैया हम तो चले गए अपनी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में जब भी टाइम मिलता मैं सिर्फ एक ही गाना सुनता। अरे वो होता है ना जैसा सभी के साथ, वैसे ही। आज 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं वापस आया। घर जाने के बाद मैं सबसे पहले अंकिता को मिलने गया। आंखों में चमक, होंठों में मुस्कान लिए मैं उसके घर पहुंचा, लेकिन वो घर में थी नहीं। और मुझे वहां जाकर पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है उसी नेवी वाले लड़के के साथ, और वो उसी के साथ शिफ्ट हो चुकी है। ये खबर सुनकर एक पल के लिए तो मानो सब कुछ रुक सा गया। फिर अपने आप को संभालते हुए मैं घर वापस आया। उसे मैंने हजारों कॉल किए, पर उसे कॉल लगा नहीं। आज इस बात को 1 साल बीत चुके हैं, और मैं हमेशा इसी उम्मीद में रहता हूं कि कभी तो फोन के दूसरी तरफ से आवाज आएगी, अंकित, हाय, अंकिता दिस साइड। बस इतनी सी थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।